धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण, लोगों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का हुआ ऐलान, 21 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा मानसून सत्र, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। भारी बारिश और बादल फटने से कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा भी कुछ दिनों के लिए स्थगित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा, व्यवस्थाएं सही होने के बाद फिर शुरू की जाएगी यात्रा। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी का चुनाव में हार का डर। उत्तराखंड में मानसून दिखा रहा तांडव, भूस्खलन से प्रदेश में लगभग 159 सड़कें बंद, 159 रास्तों पर आवागमन ठप, अवरुद्ध मार्गों को खोलने का प्रयास लगातार जारी। भाजपुर में प्रधान प्रति की दबंगाई, सरकारी हैंडपंप में पानी पीने पर युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खटीमा में सनसनीखेज मर्डर का एसएसपी ने किया खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, अवैध हथियार हुआ बरामद। हरिद्वार में जिला अधिकारी धीराज दरब्याल और एसएसपी पहुंचे अस्पताल, रुड़की में मकान के नीचे दबे घायलों का जाना हाल, डॉक्टरों से बेहतर उपचार करने की कही बात। देहरादून में एसटीएफ टीम की हाथ लगी बड़ी कामयाबी, एक वन्य जीव तस्कर को किया गिरफ्तार। जसपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लगाया गया जनता दरबार, विकास अधिकारी ने सुनी लोगों की समस्या। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग 2 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें काफी यात्री फंस गए हैं। हालांकि कई यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है, पर बावजूद इसके अब भी कई लोग वहां फंसे हुए हैं। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, क्योंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। तो वहीं पौड़ी सांसद अनिल बलूनी सोनप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों में रेस्क्यू का अपडेट साथ ही लिया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज है, वो कैसे वो मुहैया करें, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जो लोग शारीरिक रूप से फिट हैं उनको तो निकाला जा रहा है, जो लोग अभी इतना चलने की हालत में नहीं है वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको सारा वहाँ खाद्य सामग्री दी जा रही है। जैसी मौसम ठीक होगा उनको मत से निकाल लेंगे। तो सारी स्थिति नियंत्रण में है। एक बार सब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए
उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग करेंगे कि जहाँ जहाँ पर मार्ग टूटे हैं उनसे बात करने के लिए भारत सरकार, क्योंकि एनएच का मामला है तो नितिन गडकरी जी से भी हम लोग संपर्क में हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क में हैं। इन रास्तों को जल्दी से खुलवा के इसको यहाँ नॉर्मल करना हमारी प्रायोरिटी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज मथुरावाला विधानसभा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। दरअसल ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकप्रिय हरेला के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सीएम धामी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। ये हरेला पर्व देखिए प्रकृति संरक्षण का और प्रकृति पूजन का पर्व है और इस पर्व पर हम पूरे राज्य के अंदर वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम बृहद स्तर पर कर रहे हैं जो पूरे महीने भर चलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पूरे देशवासियों से आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, उस कार्यक्रम को भी हम तेजी से बढ़ा रहे हैं। करोड़ों पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज धर्मपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हरेला का एक कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर के अंदर बृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। आज धर्मपुर विधानसभा के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। माननीय विधायक जी चमोली जी ने, उनके साथियों ने, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। वहीं हल्द्वानी में सीएम धामी ने सर्किट हाउस कैंपस में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और साथ ही लोगों को यह संदेश दिया कि किस तरह से एक पेड़ मां के नाम पौधे अभियान में इसकी शुरुआत कीजिए, इसमें भाग लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा था कि कार्यक्रम को बढ़ावा देना है, उसी तरह से सीएम धामी वो करते हुए नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कार्यक्रम सर्वोदय 2024 में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नैनीताल को लेकर कहा कि एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो शिक्षकों के साथ मिलकर छात्रों के विकास के लिए कार्य करता है। मुझे बताया गया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का छात्र संघ महासंघ 19 विद्यालयों के छात्र संघ से मिलकर बना हुआ एक संगठन है और इस संगठन शक्ति का एहसास मुझे आज आप सभी की जो ऊर्जा है, यहाँ पर जितनी भी संख्या है, जब से मैं यहाँ सब तक पहुंचा हूं तब से आप सबको देखकर, आप सबकी ऊर्जा को, आप सबके उत्साह को देखकर ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में संगठन में कितनी बड़ी शक्ति है। भाइयों बहनों, कुमाऊं विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के लिए बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा और समर्पण से ये कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर विद्यार्थी परिषद की टीम ने अपना परचम लहराया है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा सत्र गैरसैंण के भराड़ी सैड़ा में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने सत्र को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है, ये विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और भराड़ी सैन में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था, अगस्त के माह में ये हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये विधानसभा का सत्र आउट होगा। तो साथ ही प्रदेश में बारिश और बादल फटने से कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा भी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा
कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा सहित तमाम कार्यकर्ता सीतापुर में अपनी यात्रा को विराम दिए हुए हैं। गौरीकुंड पैदल मार्ग पर आपदा आने के कारण आरओ की बढ़ाई चढ़ाई नहीं हो पा रही है। जब प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं का सही इंतजाम कर लिया जाएगा या फिर उसे सही कर लिया जाएगा, तब फिर से ये यात्रा शुरू की जाएगी। भारी बारिश की वजह से पूरे ही प्रदेश में भूस्खलन और काफी नुकसान हुआ है। आपदा प्रदेश के ऊपर आई है। ऐसे में यात्रा को स्थगित किया गया है, केवल और केवल मानवीय और एक जो हमारे प्रदेश के जनता के ऊपर जो दुख पड़ रहे हैं उसको सम्मान स्वरूप और उसको एक रिकॉग्नाइज करते हुए कांग्रेस की यात्रा को डिसकंटिन्यू किया, उसको रोक दिया गया है। बाद में जब स्थिति सामान्य होगी उस समय यात्रा को दोबारा स्टार्ट करके और गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा और बाबा केदार के चरणों में सभी लोग, हम सब लोग जाके अपना शीश नवा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव ना हो पाने के कारण शासन ने प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। इसके बाद दोबारा 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब 31 मई को प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। वहीं अब निकाय चुनाव की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी है। एक और जहां कांग्रेस बीजेपी के ऊपर चुनाव ना करने और चुनाव से डरने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। करनी और कथनी में फर्क दिखाई देता है। एक तरफ तो भाजपा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि टाइम पे शहरी विकास मंत्री बोलते हैं इस समय से चुनाव होंगे। दूसरी ओर वार्डों का परिसीमन, वार्डों का आरक्षण और कंटोनमेंट बोर्ड जो नगर निगम में जुड़ा है, अभी उसका भी जियो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार से नहीं हो रखा और कंटोनमेंट बोर्ड को जोड़ने की बात तो मुझे नहीं लगता है कि ये टाइम पे चुनाव हो। तो उधर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार सुन रहे हैं। इस दौरान मौके पर राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो सका उसे निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। हम लोगों ने ग्राम मिलाप में जो कि जसपुर का गांव है विकासखंड का, वहां पे हमने जनता का द्वार आज रखा हुआ है। इसमें हमारे सारे विभागीय अधिकारी जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये विभाग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो मुख्य मुद्दे हैं वो 2-3 रहे हैं। एक तो पेयजल से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसके विषय में यहाँ के जो सम्मानित जनता है उन्होंने बताया है। दूसरा जो प्रकरण आया है एक तिलू रौतेली पुरस्कार की जांच का है जो 2020 से प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा नालों के पक्कीकरण के लिए जो है शिकायतें आई हैं और विद्युत के पोल्स के लिए भी आया है। विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए ग्राम वासियों का है कि इसको शिफ्ट किया जाए। और छोटे मोटे जो सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, ब्रांच सड़कें, उसके लिए भी आग्रह किया गया है। हर साल सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए देवभूमि आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त हो गई, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल के एस नयनाल ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। तो करीब 4.5 करोड़ के आसपास की ये संख्या रही है। ये 4 करोड़ से ऊपर ही है टोटल। अभी फाइनल फिगर नहीं आया है, तो शाम को ही हम बता पाएंगे टोटल कितने कांवड़ यात्रियों के द्वारा इस बार यहाँ से आके जल चढ़ाए गए। तो कुछ एक घटना को लेकर को छोड़कर बाकी सब कांवड़ यात्रा इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हाईवे का खुला रखना भी एक उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत एक बड़ी सफलता है। गत वर्षों में हमने देखा है कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती है या लंबे समय तक जाम लग जाता था और उसको संघर्ष करके खोलना पड़ता था या डाइवर्ट करके खोलना पड़ता था। इस तरह की चीजें इस बार देखने को नहीं मिला। ये एक बड़ी उपलब्धि हरिद्वार पुलिस की टीम को मैं इस संबंध में उनको बधाई भी देता हूँ। पूरे कांवड़ जो भी ड्यूटी में आए थे सारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सबका अच्छा योगदान।
तो वहीं मसूरी के नाग देवता मंदिर समिति ने हाथीपांव रोड स्थित नाग मंदिर में 15वां श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ कथा का शुभारंभ किया। इससे पहले डोली और कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो यात्रा है होती है, जो भट्टे से शुरू होती है और नाग मंदिर में खत्म होती है, और इसके यात्रा के बाद फिर भागवत होती है, जो कि नाग पंचमी में जिसका समापन होता है। और बिल्कुल बहुत भावपूर्ण तरीके से हमारी ये यात्रा निकाली जाती है। और इसमें 2 गांव मुख्य रूप में जो हैं वो पार्ट लेते हैं, जिनका नाम क्यारकुली भट्टा है, और भी बहुत आसपास के ग्राम सभाओं से लोग आते हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं। तो ये 500 वर्ष पुरानी एक प्रथा चली आ रही है हमारी, जो नाग पंचमी की है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसमें जो नाग पंचमी का है भागवत का आयोजन किया गया है, जो 1 तारीख से 9 तारीख के दिन 9 तारीख तक होगा। और 9 तारीख को जो नाग पंचमी होगी, तो जितने भी दूर दराज के हमारे लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, काफ़ी आस्था से जुड़े हैं इससे। नाग देवता को हर कोई मानता है, मतलब जौनपुर जौनसार जितना हमारे ये देहरादून तराई वाले क्षेत्र हैं, काफ़ी लोग इसकी आस्था को मानते हैं। तो हमारे पूर्वजों की ही देन है जो हम आज इसको चला रहे हैं आगे भी। हमारा जो है आज से भागवत शुरू हुई है, श्रीमद् भागवत, और 9 तारीख को हमारी नाग पंचमी है, तो तब तक डेली भागवत ही चलेगी। और ये हमारा जो है आज 15वां भागवत है। हाँ जी, नाग देवता की काफी मान्यता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं, जौनपुर जौनसार देहरादून से, पूरे मसूरी के लोकल आसपास के गाँव, बहुत मान्यता। तो वहीं प्रदेश में एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एसटीएफ की टीम ने चंपावत से एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 लेपर्ड की चमड़ी भी बरामद की गई है। ये बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड जो है ये एक वन आच्छादित प्रदेश है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में वन संपदा भी रहती है, और इसीलिए इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं कि जो वन्यजीव तस्कर हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय ऊना पूर्व में भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एसटीएफ की टीम है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। पिछले हफ्ते भी हमने 2 हाथी दांत के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था, और इसमें लगातार हमारी टीम आगे भी लगी हुई थी। और उसी क्रम में चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है, और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई हैं, और ये कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था और बेचने के लिए लेकर जा रहा था। तो उसके द्वारा हमारे द्वारा इसको पकड़ा गया है, और इसमें देवीतुरा जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में लेपर्ड आता है। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने धूमधाम से मनाया। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्मला जोशी, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गीता रावत, महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना बागड़ी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान महोत्सव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले मैं सभी मातृशक्ति अपने प्रदेश की सभी जनता को तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बारिश बहुत हो रही है और पहाड़ी रास्तों में कई जगह बंद भी हो रहा है और कई आपदाएं भी आ रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारी राज्य सरकार, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार लगे हैं और उन्होंने पूरा स्वयं जाकर क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं हैं, जहाँ जहाँ आपदाएं आ रखी हैं, उन्होंने वो तुरंत शीघ्र से शीघ्र वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो पहुँचाने के लिए उन्हें निर्देशन दिया। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने तीज का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया है। तीज का त्योहार मनाने का मकसद ये है, पहले तो आपको पता है तीज इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी का जो विवाह का प्रस्ताव था वो स्वीकार किया था। तो बहनों में एक हर्षोल्लास है। हम जहाँ प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम कर रहे हैं तो साथ साथ एक समाज में मैसेज भी देना चाहते हैं कि कृपया करके सभी बहनें आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों को समय दें। इतना नशा चारों ओर फैल रहा है तो बहुत जरूरी है कि महिलाएं आगे आ। मसूरी में महिला मोर्चा द्वारा तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गीता कुमारी जी और उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में निवासरत जहां पर भी तीज का त्योहार मनाया जाता है, जो तीज के व्रत को लेती हैं, उन पे माँ पार्वती का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।